Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So this lecture is basically the introduction lecture of chapter number 2. So we cover all the definitions and MCQs. सारी definitions और MCQs जो जो इस chapter में आ रहे हैं वो हमने आज की क्लास में देखने. Without any further delay, let's start our today's class. So सबसे पहले पेज नंबर 21 पे हमारे पास definition आ जाती है scientific notation की. जो डेफिनेशन हर पेज पे आएगी वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी. जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता होगा वो भी आप लोगों ने साथ साथ हाईलाइट कर लेना है ताकि आपका पूरा कंप्लीट यूनिट नंबर 2 जो है वो प्रिपेयर हो जाए. ठीक है. सो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है. अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज नंबर, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और अ वेरी स्मॉल नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन. सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है. जब भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर होता है ना, उसको और ईजी वे में लिखने के लिए, मैनेजेबल फॉर्म में लिखने के लिए हम उसको जिस फॉर्म में लिखते हैं ना, उस फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. ठीक है. और आगे से ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लें. अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज. वो नंबर किस तरह लिखा होता है? a मल्टीप्लाई 10 पावर n. a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है, और z की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 इंटीजर्स. z का मतलब होता है इंटीजर्स, इसका मतलब है पावर में भी कोई भी नंबर हो सकता है. हेयर a इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट और बेस नंबर. यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है ना, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं या फिर बेस नंबर भी कहते हैं. एमसीक्यू के लिए एक जस्ट पॉइंट है. सो सिंपल आपके पास ये फर्स्ट लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये आपके पास डेफिनेशन बन जाती है. ठीक है. सो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी हो गई है. इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन n इज पॉजिटिव. ये हमें पता है. अब यहाँ पे इन्होंने कहा था ना n बिलोंग करेगा z से. z का मतलब होता है इंटीजर्स. यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखते हैं वो 1 या 1 से बड़ा, हम कहेंगे ये जो n है वो पॉजिटिव है. और इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन n इज नेगेटिव. और अगर हम यहाँ पे n पे अपनी मर्जी से नंबर ले रहे हैं ना, अगर हम 1 से छोटा नंबर लिखते हैं, जाहिर सी बात है कि वो 1 से छोटे नंबर जो होते हैं वो माइनस के साइन के साथ ही आते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि n हमारे पास क्या है, नेगेटिव है. तो ये भी एक पॉइंट है इन केस अगर आपने एमसीक्यू के लिए करना हो. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक पॉइंट है, तो इसको भी आप हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स जो है उस पर भी हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे ताकि एग्जाम्पल्स भी हमारी सारे चैप्टर से रिलेटेड कवर हो जाएं. फिलहाल सिर्फ हमने आज के लेक्चर में डेफिनेशंस और एमसीक्यूज देखती हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. इसी तरह पेज नंबर 22 पे हमारे पास रिमेंबर वाला एक बॉक्स गिवन है. इसमें ये भी आपके पास एक एमसीक्यू के लिए पॉइंट है. साइंटिफिक नोटेशन में जैसे जब कन्वर्ट करते हैं ना, एक्सरसाइज 2.1 मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो ये एक पॉइंट है. इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट, एंड इफ एक्सपोनेंट इज नेगेटिव देन डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट. जैसे ये पावर पॉजिटिव होती है ना, तो हम पॉइंट को उतने नंबर आगे लेकर आते हैं, और अगर पावर नेगेटिव होती है तो पॉइंट को हम उतने नंबर पीछे लेकर आ जाते हैं. ठीक है. राइट का मतलब होता है आगे लेके जाना, फॉरवर्ड लेकर आना, और लेफ्ट का मतलब होता है कि पॉइंट को बैकवर्ड लेकर आना, मींस के पीछे लेकर आना. ठीक है. बैकवर्ड लेकर आना. इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे आ जाएं. पेज नंबर 23 पे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम की डेफिनेशन है, और इससे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. यहाँ पे आपने एमसीक्यू के लिए हाईलाइट कर लेने हैं. लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड लोगोस एंड अर्थमोस विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन. सो ये आपके पास बेसिकली एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट है, इसको अच्छे से कर लेना है. इसी तरह इसके आगे भी एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट है, क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं बीच बीच में से. स्कॉटिश मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम. लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये भी आप ये वाली लाइन भी एमसीक्यू के लिए ऐड कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो 2 लाइंस हैं ये एमसीक्यू के लिए हाईलाइट कर ले. इसी के बाद इसी पेज पे नीचे 2.2.1 ये हमारे पास लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है इन सिंपल वर्ड्स. द लॉगरिथम, सिंपल वर्ड्स को कट कर दें. द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर. सो बेसिकली ये हमारे पास लॉग की डेफिनेशन है. इसके साथ हमने लॉगरिथम की जनरल फॉर्म करनी है, जो क्या होती है, लॉग बेस में लिखें. बेस में लिखा होगा बी एक्स इज इक्वल टू वाई. ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है. ये भी आपने डेफिनेशन के साथ लिखनी है. ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपको पता होना चाहिए. यहाँ जो भी छोटा नंबर लिखा होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये बेस में लिखा हुआ है. मीन्स बी क्या है, बेस है. एक्स क्या है, एक्स हमारे पास रिजल्ट होता है या फिर नंबर होता है जिसकी लॉग लेना है. और वाई क्या होता है, वाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंट है. ठीक है. सो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स आपने एमसीक्यू के लिए जो है वो याद रखने लिए है. डेफिनेशन आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये जनरल फॉर्म भी आपने ऐड कर लेनी है. ठीक है. इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है. पेज नंबर 25 पे आ जाना है. बीच में जो भी एग्जांपल्स आ रही हैं, अगेन बता रही हूँ कि इस पर सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे, वो तब कवर हो जाएंगी. और एक्सरसाइजेज, रिव्यू एक्सरसाइजेज, लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये सारे कंप्लीट लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं. सो कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है. द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10. एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन लॉ की बेस क्या होती है, 10 होती है. और सिंपल हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन भी है. लिखते कैसे हैं? इट इज़ रिटन एज लॉग बेस 10 है ना, बेस 10 है ना, तो बेस में 10 लिखा हुआ है. और सिंपली एज लॉग व्हेन नो बेस इज मेंशन इट इज यूजुअली अज्यूम्ड टू बी बेस 10.
ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन भी है। कॉमन लॉ की बेस क्या होती है 10। अगर किसी क्वेश्चन में लॉ की बेस गिवन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, उसकी बेस क्या होगी 10 होगी। ठीक है, सो ये कॉमन लॉ की डेफिनेशन आ जाती है। इसी के साथ साथ हमारे पास साइड पे अगेन एक बॉक्स गिवन है, इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंडेड नाइलैब द कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम किसने डेवलप किया था, हेनरी ब्रिग्स ने किया था, और आगे इसी ने ही लॉगरिथम टेबल भी इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, सो ये भी एमसीक्यू के लिए पॉइंट है। इसी पेज पे नीचे देख लें, कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जब भी लॉग लेना होता है तो उसके लिए 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक की ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। लॉग का जो इंटेग्रल पार्ट होता है ना, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि हमारा नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हमारे पास अगर ऐसे लिखा हुआ है ना 5 6 7 पॉइंट, हमने बताना होता है कि कहाँ आना चाहिए। पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पॉइंट हमेशा पहले नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ। बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 2, तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2, ये होता है। ठीक है, इसी तरह इसके सामने बॉक्स गिवन है, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विद अ बार। जब भी कैरेक्टरिस्टिक, अभी इससे रिलेटेड भी 2.3 हमने सॉल्व की हुई है, वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 ही कैरेक्टरिस्टिक है। अगर नहीं पता कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव आता है ना नंबर, मीन्स फॉर एग्जांपल 2 की बजाय -2 आ गए, तो -2 नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, वो जो माइनस का साइन है ना वो उस नंबर के ऊपर लिख लेते हैं। वही चीज़ लिखी हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव होता है ना तो फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बार। वी राइट इट विद बार। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी देख ले। सो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास मेंटीसा की डेफिनेशन आ जाती है। द मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अब पॉइंट के बाद वाला जो हमारे पास लॉग का पार्ट होता है ना, वो हमारे पास मेंटीसा होता है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और मेंटीसा हमारे पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस नंबर का लॉग लेना है ना, तो फर्स्ट 2 नंबर्स को उससे नेक्स्ट 2 नंबर्स में देखना है। 50 को 0 की लाइन में और फिर 0 की लाइन में देखना होता है। लॉग टेबल में जब देखते हैं दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास मेंटीसा आ जाता है। और मेंटीसा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये मेंटीसा की डेफिनेशन है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लें, लॉग 50 ले लें, लॉग 500 ले लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट लॉग फाइंड आउट कर लें तो वही उसकी एग्जाम्पल भी हो जाएगी। इसी के नीचे इसके सामने अगेन एक बॉक्स है रिमेंबर वाला, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉग हमारे पास अभी पीछे हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि लॉग किन 2 चीज़ों से मिलके बनता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा से मिलके बनता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 27 पे आ जाएं। पेज नंबर 27 पे भी हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहे हैं और एमसीक्यू के लिए तो है इंपॉर्टेंट। लॉग ऑफ 0 कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 0 का लॉग क्या होता है, हमेशा अनडिफाइंड होगा। लॉग ऑफ 1 क्या होता है, जब भी आप 1 का लॉग लेंगे तो वो 0 होगा। और जब भी हमारे पास लॉग पे एक बेस में नंबर लिखा हुआ है और वही नंबर आपके पास सामने लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा 1। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है लॉग, बेस में भी 5 है और नंबर भी 5 है, तो वो इक्वल होगा, दोनों नंबर सेम है ना, वो इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 28 पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम एंड एंटी लॉग की डेफिनेशन है। एंड एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉग। लॉग का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है उसका जो ऑपोजिट होता है वो एंटी लॉगरिथम होता है। एंड एंटी लॉगरिथम हेल्प अस टू फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज गिवन। यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो एंटी लॉगरिथम की डेफिनेशन आ जाती है। आगे से इसकी एग्जाम्पल्स खुद से अगर आपको कोई नंबर आता है तो आप उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंटी लॉग ऑफ 500 ले लें, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करें कैलकुलेटर में और वो नंबर लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वो आप उसको एज अ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पेज पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 29 पे एक पॉइंट है। यहाँ पे देखें हिस्ट्री बॉक्स गिवन है, अगेन नेम गिवन है, स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट लियोनार्ड आयलर इंट्रोड्यूस्ड ई फॉर द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। जब भी नेचुरल लॉगरिथम को डिनोट करते हैं एल एन से। नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, स्मॉल ई होती है। लॉग की बेस क्या होती है, लॉग या कॉमन लॉग की बेस क्या होती है 10 और नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है ई। नीचे नेचुरल लॉगरिथम की भी डेफिनेशन आ जाती है। बेसिकली नेचुरल लॉगरिथम हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, एल का वर्ड आपको किसी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ नजर आएगा लेकिन हमने कहीं पे उसको कैलकुलेटर में मीन्स क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया हुआ। तो डेफिनेशन अगर करनी है तो हम कर सकते हैं। द नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद बेस ई वेयर ई इज द मैथमेटिकल कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली। ई भी कैलकुलेटर में होता है, वो आप उसको वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ई की वैल्यू होती है और इट इज डिनोटेड बाय एज एल एन। नेचुरल लॉगरिथम को एल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है।
बाद नेक्स्ट पेज नंबर 30 पे आ जाएं। हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम 3 पॉइंट्स हैं। तीनों पॉइंट्स अच्छे से करने हैं। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10 एंड द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज ई। सिंपल लॉग, कॉमन लॉग को हम ऐसे लिखते हैं, लॉग एक्स लिखते हैं, बेस क्या होती है 10, और नेचुरल लॉग को हम कैसे लिखते हैं, ln ऑफ एक्स लिखते हैं और इसकी बेस क्या होती है ई, ठीक है। लिखते कैसे हैं, लॉग एक्स अगर कोई भी बेस गिवन नहीं होती। कॉमन लॉग आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन, स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसी तरह नेचुरल लॉग भी हमारे पास हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है। थर्ड पॉइंट अगर करना तो कर ले, अदरवाइज फर्स्ट 2 पॉइंट्स दोनों के आप कर लेंगे तो आपकी डेफिनेशन अगर ये आएगा तो उतना भी इनफ है, ठीक है। इसके बाद इसी पेज पे नीचे आ जाए, पेज नंबर 30, 31 एंड पेज नंबर 32। यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये, मैंने बहुत डिटेल में इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और फर्स्ट में हमने पेज नंबर 34 पे आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है अगेन एमसीक्यू के। जिस तरह लॉ की वैल्यूज़ थी ना, हमने अभी पीछे एक टेबल में देखा था, इसी तरह ln ऑफ ज़ीरो भी अनडिफाइंड होता है। इसी तरह नेचुरल लॉग जब आप जीरो का लेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। ln 1 क्या होता है, ज़ीरो, और ln ऑफ ई जब आप लेंगे तो वो क्या होता है 1। तो उसको मिक्स नहीं करना। लॉग पे भी ये तीनों वैल्यूज़ हैं, वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वो वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। और अगर ये वाला है तो इसको याद कर लें कि ln ऑफ ज़ीरो क्या होता है अनडिफाइंड, 1 क्या होता है ज़ीरो, और ई क्या होता है 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एमसीक्यू के लिए आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस बन सकती थी वो सारी कम कर ली हैं। चैप्टर से रिलेटेड हमारी सिर्फ एग्जांपल्स रह गए हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लीजिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।